हो गया। नमस्कार, मैं सुवीर सरन हूँ। यहाँ पे हम आज बना रहे हैं ईद की सेवई और उसके लिए मैंने यूज करे हैं अमूल की हेवी क्रीम, फ्रेश क्रीम, गोल्ड मिल्क, अमूल घी और मिठाई मेड। तो ये कंडेंस मिल्क है, दूध है, ये फ्रेश क्रीम है और घी। एंड ये सब हमारे अमूल के कोऑप की गिफ्ट है हम लोगों को कि हम लोगों के पास प्योर ब्यूटीफुल घी वी हैव टू कुक विद। एंड हम ईद की सेवई जो मेरे को बचपने से याद है, हमारे एक पेरेंट्स के, हम लोग नागपुर में रहा करते थे और मेरे माय पेरेंट्स कॉलीग कॉल मिस्टर हसन, वाहिदुल हसन, अंजुम आंटी और उनके बच्चे आसिफ एंड बुशरा। तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे ग्रोइंग अप। एंड वो लोग कभी हमारे घर पे खाया करते थे हफ्ते में, हम लोग कभी उनके घर पे। और आंटी मीठी ईद के टाइम पे तो जरूर ईद की सेवैयां बनाती थी, शीर खुरमा। पर वैसे भी जब हम लोग जाते थे वी वुड गेट ब्यूटीफुल डिलिशियस वर्मिचेली। तो मैं इसको होली वर्मिचेली बोलता हूँ या ईद की सेवई। तो वो हम बनाएंगे। पहले उनको मैं इस बर्तन में तलूंगा। यहाँ पे दूध कुक हो रहा है। मैंने रेसिपी जो हम आपको देंगे, शेयर करेंगे कल परसों वेबसाइट में, आज लेटर, वो एक कैन ये और एक कैन ये, एक बॉक्स दोनों का, उनको यूज करा है। आज मैंने आधा आधा करा है क्योंकि टाइम में आपको दिखाना चाह रहा था कितनी इजीली ये बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने दूध को पिछले 30-35 मिनट से कुक हो रहा है और ये बिल्कुल आधा था, यहाँ तक कितना नीचे आ गया है। इट हैज टू बी कुक डाउन। आप इसको थिक कर रहे हैं तो अब ये दूध ऑलमोस्ट पहुंच गया जहाँ पे मुझे चाहिए कि थिक हो गया है। पर मैं इसको थोड़ा करने दूंगा अभी भी, थोड़ा और कुक। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे डाल रहा हूँ मैं गैस को। यहाँ पे हम थोड़ी घी यूज करेंगे। ये यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। देयर घी, देयर ये बहुत ही सुंदर चीज है। ये बादाम है जिन्हें मैंने जाफरान में लेकर उनको स्टेन करा, उनको दाग दिया है जाफरान का। यहाँ पे कच्चे बादाम है जिनको मैंने पानी में रात भर सोक करा, फिर उनको थोड़ा सा कूट दिया दरदरा। दीज आर रेजन्स, गोल्डन रेजन, ब्लैक रेजन्स। ये मैं डाल रहा हूँ इसमें दालचीनी, सिनेमन, कार्डमम, क्लोव। तो ये और ये दोनों तो चले जाएंगे हमारे दूध के अंदर कि थोड़ी सी इनकी खुशबू आ जाए। यहाँ पे वी हैव प्रून्स, ड्राइड प्रून्स। ये खजूर है, ड्राइड खजूर। एंड यहाँ पे कश्मीर से आए हुए अंजीर, फिग्स। एंड इनको मैंने पहले तो ऐसे ऐसे काटा। इनसे कसरत करनी पड़ती है थोड़ी, पर एक बारी आपने उनसे इनको स्लाइस कर दिया, देन यू कट देम इनटू टाइनी पीसेस। एंड अंजीर का टेक्सचर, द फ्लेवर इज अमेजिंग. So if you make this with anjeer, the gift of Kashmir comes in your cooking, which is an incredible gift. So this is the anjeer. We'll put them into another katori. And the dates, I took out the seed. तो ये seed आप लोग ने निकाल दी। उसके बाद आप इसको बस, इनको भी आपने फिर, ये पीसेस हो गए, इनको आपने बर्तन के अंदर रख दिए, कुट देम ऑल टुगेदर। अब हम थोड़े घी से शुरू करेंगे। दूध पक रहा है। हमने 2 चम्मच घी के डाले, चलिए 2.5 डाल दिया। आज ईद है तो हम इसको कुछ शौक से बना रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा पिघलने देंगे और घी को हल्की आंच पे मैं डाल रहा हूं। बीच में ये इलायची, इलायची के हमने दाने निकाल दिए। और क्योंकि मैं आधी बना रहा हूं तो 4 बहुत काफ़ी है। 4, 5 या 10 अगर आप 2 किलो दूध और क्रीम यूज़ कर रहे हैं। उसको अमेरिका में हम लोग हैवी क्रीम कहा करते थे, हिंदुस्तान में फ्रेश क्रीम और दूध का मिक्स। ये आपने लिया, बीजें निकाली। मेरी अम्मी तो दूध में ये जो है इलायची, उसके छिलके डाल देती और उसको फिर स्ट्रेन कर देती। पर मैं थोड़ा ज़्यादा आलसी हूँ और मॉडर्न हूँ तो मैं उनको वेस्ट होने दे रहा हूँ। फिर इनको आपने कूटा एंड कूटते समय
जिनको भी आप, जिनसे आपको थोड़ी गुस्सा है, नफरत है, उनकी याद करिए और पूरी एनर्जी इसमें डालिए। तो सच सोचिए कि आप उनकी धजियां बना रहे हैं और गुस्सा निकल आएगा, खीर बढ़िया हो जाएगी क्योंकि आपको शांति चैन मिल जाएगी। तो देखिए कितना बढ़िया पाउडर है, ये आपने लिया, इसको आपने घी के अंदर डाल दिया एंड अब मैं घी को फिर से तेज कर रहा हूं। ये हमने बस एक हल्का सेकंड भी नहीं डाला, थोड़ा सा कि पहला घी का फ्लेवर उसमें जाए। अब मैं इसमें सेवई डाल रहा हूं। तो देखिए ईद की सेवई की प्रेपरेशन होते होते हमें फोन आ रहा है एक दोस्त का, उनको भी भूख लगी हुई है ईद की सेवइयों की। तो इनको आप बस खूब इत्मीनान से, प्यार से कुक करिएगा। द मोर टाइम यू टेक द हैप्पियर द सेवई इज एंड मोर ब्यूटीफुल योर डिश शैल बी। तो इनको मैंने एक लेयर में कर दिया। मैं पूरा पैकेट डालता, अगर आप 2 किलो दूध ले रहे हैं तो पूरा पैकेट, 1 किलो दूध और क्रीम के लिए आधा पैकेट। सो when you mix these two together, this together in equal proportions, ये दोनों दूध और हेवी फ्रेश क्रीम जब एक साथ आप मिलाएंगे, एक कप, उसको हाफ कहा जाता है क्योंकि आधा दूध आधा फ्रेश क्रीम। तो 1 किलो फ्रेश क्रीम 1 किलो दूध के साथ एक पूरा पैकेट सेवई का मैंने आज आधा आधा लिया है, तो उसके लिए आधा पैकेट पे लेगा। इसको हमने खूब प्यार से हम भून रहे हैं। भूनते समय गुस्सा मत निकालिए, भूनते समय प्यार से भूनना, इत्मीनान से, कि थोड़ी धीरी मीडियम आंच पे, कि अंदर से इसका फ्लेवर अच्छा, खूब घी की सौंधी खुशबू आ जाए, उसमें थोड़ा सा नटीनेस जो आता है जब भूनता है वो खुशबू आ जाए। जैसे अच्छे बेसन के लड्डू में खुशबू आती है वैसी खुशबू आपको चाहिए, क्योंकि हम बना तो रहे हैं ईद की सेवई। पर इसको मैं तो हर त्योहार में बनाने को तैयार हूँ क्योंकि ये प्यार से बनी होती है, इनका कोई टाइम नहीं है, पर खासकर इस टाइम पे जरूर बनाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसा रंग बदल रहा है ये। इस टाइप पे मैं सारे ये ड्राई फ्रूट्स डालना बंद करूँ, मैं इसको हल्का भी कर दूंगा। अंजीर डाली, बादाम डाल दिए, और अब मैं इसको हिला रहा हूं थोड़ा सा, जरा सा, और बीच में बंद भी कर दूंगा। किशमिश डाली, हर चीज थोड़ी गाढ़े रंग में और भी अच्छी होती है, तो काली किशमिश डाली। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, फेयर में बी लवली, बट ब्लैक इज इवन बेटर, तो हम इसीलिए इसमें काली किशमिश भी डाल रहे हैं। और इनको अब हम भूनेंगे थोड़े और प्यार से। सबको दिखाई दे रहा है ये? मेरे दोस्त यहाँ पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका मुंह सूजा हुआ है कि उनको अभी तक खाने को नहीं मिली, तो जब ये खत्म होगा तो उनको अपना बोल मिलेगा। यही होती है दोस्तों की खूबियत, क्योंकि मुंह सूजे रहते हैं जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि बस आप काम ही, उनके साथ मजे ही करें, जिंदगी मजे की हो। तो वो बहुत प्यारे हैं बट नॉटी भी हैं। तो ये भुन रहा है, मैं इसको फिर से अब ऑन कर रहा हूँ क्योंकि फिर से पैन हल्का हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, whenever your pan is hot, turn it off. The most important thing, if you are distracted, you mustn't make any mistakes about burning an item. So it's always important to turn the gas off and be smart about it. ये लगता है कि कोई बुढ़े के बाल हैं। पहले जमाने में बुढ़िए के बाल कहते थे, बुढ़े के क्यों नहीं ऐसे लगते? बिल्कुल ऐसे ही लगते। मेरी तो अमेरिका में जो मेरा फार्म था, खेत था, वहाँ पे 250 मुर्गियाँ थीं। कई मुर्गियों के बाल ऐसे ऐसे थे, वो लंबे लंबे, बिल्कुल वो मोर के पंख की तरह, बहुत ही सुंदर लगती थी, पर उनके बाल इस रंग के होते। तो मेरे को उनकी याद आ गई इसको देख के। तो देखिए क्या क्या चीज़ें याद आती हैं खाने बनाते समय। आवाजें सुनाई दे रही है? आई होप आप यू कैन। और खुशबू तो इस किचन की, वाह क्या बढ़िया खुशबू है। मुझे अंजुम आंटी की याद आ गई, हसन अंकल की स्माइल याद आ गई, और सबसे ज़्यादा उनकी ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी, विच वुड मेक चार्मर्स किड्स। हम बच्चों को मज़े आ जाते थे ईद के लिए, और ऑफ कोर्स ईदी बच्चों को दी जाती थी। क्या मज़े होते थे उन ज़मानों में। तो ये 30-35 साल पुरानी बात मेरे को आज याद आ गई है ईद की सेवई बनाते हुए।
Food is nothing if not all about memories, so we must remember that. अब मैं दूध को हिला रहा हूं कि चिपके ना नीचे. वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्टरिंग, क्योंकि ये दूध अब गाढ़ा है. मेरे साथ एक किशमिश भी चली गई, पर वो ठीक है, वो तो मजे आएंगे. और वो दालचीनी भी दिख रही है. अब वाह, क्या खुशबू है इसकी. तो जो अगर आपको ये क्लियर है, यहाँ पे किशमिश जो है फूल गई है, बादाम गोल्डन कलर के हो गए हैं. अब मैं बंद कर रहा हूँ इसे फिर से. और ऐसी भुजिया मत बनाइएगा. मैंने कैमरा के लिए बहुत बुरी तरह करा, बट आप ध्यान से करिएगा कि कुछ गिरे ना बाहर. तो इनको अच्छी तरह हिलाइए. और मेरे को अब आवाज आ रही है, ये चूस रही है पूरा दूध इसमें अंदर से. तो इसको आप एंजॉय करिए. बबल्स आ रही हैं. बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा. 10 मिनट 5 मिनट. अगर आपका खूब गाढ़ा ऑलरेडी है दूध और फ्रेश क्रीम, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. वाह, क्या खुशबू आ रही है इसकी. तो इसको मैं चलने दूंगा थोड़ा सा. मैंने थोड़ा सा मैस बनाया है, पर इसको मेरे को माफ करिएगा. बिल्कुल हल्की आंच पे डाल रहा हूं. So now while this is cooking, we'll show you one more thing. अब हम ले रहे हैं खूब प्यार से ये ज़ाफ़रान है. गोल्ड से भी, सोने से भी ज़्यादा प्रेशियस. तो हमने ज़ाफ़रान लिया. ईद है तो इसको खूब शौक से इंजॉय करेंगे. ये मिला दूं. कि लगना नहीं चाहिए. इट शुड नॉट बी बर्निंग. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. और देखिए ऑलरेडी टेक्सचर कितना सुंदर हो गया कि पतला नहीं रहा. और ये भुने भुनी सेवई इतनी सुंदर खुशबू दे रही है किचन में कि आज अगर कोई ब्यूटिफुल गजेल वुड हैव बीन आउटसाइड माय किचन, शी वुड हैव कम नॉकिंग एट माय डोर. सो देखिए, जैसे कोयल बोलती है आम के लिए, वैसे आज मैं बोलता हूँ सेवई के लिए. तो हल्की सी आंच पे हमने इसको भूनेंगे. तो जो बर्तन आप यूज करते हैं, दे मस्ट बी द हेवीएस्ट बॉटम पैन्स. व्हाट आई यूज फॉर माय कुकिंग is this amazing company called Moviel, which does French cookware, but you can use whatever you have. It's hot in this kitchen because I'm cooking with passion and love. So the sheer khurma is ready. I'm turning it off. ये दिखाइए इन्हें प्लीज. देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा है ये हो गया है. जब तक हम इसको कुक करते हैं, यहाँ पे अब ये भी बर्तन गर्म है, तो इसको मैंने बस थोड़ा सा हल्का सा भूना है. ये इतने भारी बर्तन हैं कि ये जल्दी नहीं भूनते. दे डोंट गेट हॉट टू फास्ट. दे टेक देयर टाइम एंड नथिंग विल बर्न इन देम बिकॉज इट्स स्लो, वेरी कंसिस्टेंट हीट. कि इसकी गर्माहट बहुत बढ़िया इवन हीट होती तो जलने का इसमें कम खतरा है. तो इसको थोड़ा और, ये क्योंकि भून रहा है, इसको थोड़ा सा एक और सेकंड भूनते. खत्म. मेरे को खुशबू भी आ गई. अब मैं इनको डाल रहा हूँ इसके अंदर. थोड़ी आवाजें बनाइए. लगता है कि कोई चिड़िया गा रही है, आप गा रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं. फिर आप इनकी खुशबू सूंघे. वाह, पूरा ज़ाफ़रान का एसेंस इसके अंदर आ गया. अब इसको कूटेंगे. ये किसी ने और ने आपको कभी बताया नहीं होगा. मैं एक सीक्रेट आपसे शेयर कर रहा हूँ. बहुत कम लोगों को ये पता है. इससे जो रंग मिलता है इज इनक्रेडिबल.
लुक एट दिस, इट्स, ये लग रहा है केसरिया चुन्नी किसी ने डालने को तैयार, डाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये आपने इसको पाउडर करा। अब इस पे हमने थोड़ा सा अमूल का गोल्डन मिल्क, गोल्ड मीट्स गोल्ड, गोल्ड मीट्स गोल्ड, ये देखिए। Look at that color, isn't it beautiful? This is truly beautiful saffron. ये आपने लिया। अगर आपके मेहमान जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतर लोग हैं और आपके प्यारे हैं, तो इसको डाल दीजिए अंदर और ऊपर और अलग डाल दीजिएगा। तो हम कोशिश सोच रहे हैं कि आज अच्छे लोग आ रहे हैं और जिनको हमें खूब लाड देना है, तो हमने उनके लिए पूरा ये ज़ाफ़रान अंदर ही डाल दिया और इससे खुशबू और ही बढ़ेगी। तो ये आपने मिला दिया। अब आखिरी चीज, ये सब हो गया, तो अब हम खोलेंगे मिठाई मीट। इससे बेहतर क्या चीज है? मिठाई मीट, कंडेंस मिल्क, सोने पे सुहागा की मेहनत कम करी, पूरा एडवांटेज काफी मिला। इसका आधा डब्बा मैं डालूंगा। अगर आप 2 किलो बनाएंगे तो पूरा डालिए, नहीं तो आधा बहुत काफी है। इससे एंड पे करते हैं, क्योंकि अगर ये चिपक जाए तो बहुत बुरा होता है। तो ये आपने मिलाया बिल्कुल आखिरी में। Always add your condensed milk right at the end. It keeps the milk from burning. And if my chef Vardhan is watching this, Vardhan, I've thought of another recipe that we'll ask Amul to do with us once the restaurant is open. At my restaurant, the House of Celeste, गुड़गांव में है मेरा रेस्टोरेंट, House of Celeste उसका नाम है। वहां पे अब हम आप लोगों के लिए शीर खुरमा, ईद की सेवई का 22nd सेंचुरी वर्जन बनाएंगे जब हम खुलेंगे। क्योंकि आज जब मैं कल की बनी हुई को देख रहा था, मेरे मन में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया कि एक दिन पहली जो बासी कहें शीर खुरमा हो, उससे क्या करें, बहुत बेहतर चीज कर सकते हैं। तो मैं वरदान शेफ के साथ ये बनाएंगे हम अपने रेस्टोरेंट में। उसका नाम है हाउस ऑफ सेलेस्ट, गुड़गांव में। आप लोग आइएगा, वहां पे हम आपको शीर खुरमा से ईद की सेवई का 2nd वर्जन खिलाएंगे। पर ये हो गया, अब इसको मैं अपने हाथ धो के आता हूँ, आप इनको और चीजें दिखाइए यहाँ पे। बट अब मैं अंदर से निकाल रहा हूं हमारी कल की बनी हुई, जो फ्रिज में बैठी हुई है कल रात से। वो मेरे दोस्त आमिर ने सजाई, तो इतनी सुंदर नहीं है जितनी मैं सजाता। वो आलसी है, मैं इतना आलसी नहीं हूं। बट तो हम लोगों ने थोड़ा, मैंने उसको बोला बादाम पूरे लगा दीजिएगा। आपने देखे, मैं हमने आपको दिखाए वो पीले पीले बादाम, आप उनको हर जगह सजा सकते थे। ये बादाम आप इनसे डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी है, कितनी प्यारी है, बिल्कुल जैसे कोई अमेजिंग पुडिंग। मतलब लगता है कि किसी ने 50 घंटे काटे हैं, पर 40 मिनट में ये अमूल की प्योर फ्रेश क्रीम की खूबी है कि जो काम 2-3 घंटे में होता, इस बार हम लोगों ने 40 मिनट 50 मिनट में कर लिया। मजा आ गया। अब आई एम टू बिजी टू ईट, तब आप क्या आपसे बात करें। बट दिस इज ईद की सेवई मेड विद प्योर लव। वन थिंग, इसको जब आप ठंडा होने देंगे, इट्स अमेजिंग। आई कुड कीप ईटिंग एंड स्टॉप दैट, आई फॉरगेट दैट आई एम डूइंग एन आमुल लाइव। नाउ वंस यू कूल्ड इट, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, the सेवई will be set like a brick. It gets thickened. You take a cup of Amul fresh cream. You take a cup of this fresh cream, cold, in the cold fidney. Mix it. And then you give it this consistency. This is what I did in the morning. It becomes like this. Amir, you're behind the camera, but you ate this fidney. Tell us, how was it? Was it like your mother's fidney? Yes. Yes? As good as your mother's? Yes. Not better? Not better. Not better? बदमाश लड़का मेरे को आज सुबह कहता है एक बहुत बेहतर है, दिस बेस्ट आई ईटन। मेरी अम्मी को लंच पे कहता है द बेस्ट आई ईटन। अभी कैमरा के सामने मम्मी को तो गुड बॉय।
So this is how it should be. हम लोगों की यादें हमेशा बेहतर रहती हैं, तो उनको उनकी अम्मी की अभी तो बहुत बेहतर लगी, बट ये अंजुम आंटी, हसन अंकल, वहीदुल हसन साहब, उनके घर पे हम लोग बचपने में खाया करते थे ईद की सेवई. It's just an incredible bowl full of deliciousness. Each bite takes you to a journey across India, across the world. खजूर कहीं और के, इलायची किसी और जगह की, सेवई भात की बनी हुई हो तो और भी बेहतर. But this is what food does. Food connects us across the world, stitch by stitch, spice by spice, aroma, aromatics, flavor. They all come together and create an Eid or a Diwali or a Holi and whatever tyohar or festival you are celebrating at your bowl or in your plate every day. So cook with pure ingredients. The joy of having Amul in our country, India, is कि हम लोग तो दूध की नदियां बहती हैं हिंदुस्तान में. कभी जरूरत नहीं है हम लोग फेक डेयरी एनालॉगस डेयरी के साथ कुछ करें. आप एंजॉय करिए अमूल का प्योर मिल्क, गाय का दूध, भैंस का दूध, प्योर देसी घी, हर चीज जो वो बनाते, फ्रॉम मिनट मेड, कंडेंस मिल्क, ये मिठाई, ये नाम मैं अमेरिका से आया हूं तो मेरे लिए नया है, पर जिनका कंडेंस मिल्क है मिठाई मेड डिवाइन, मैं उसको चम्मच से खा सकता हूं. तो मैं, मेरी बचपने की मेमोरीज है, वो अमूल ने और भी मेरे लिए मजेदार कर दी कि वो पैकेट थोड़ा बड़ा भी है, तो मैं थोड़ा सा चीट करके खा सकता हूँ. थोड़ा मैंने डाल दिया खीर में. आप आज सेवई एंजॉय करिएगा, मैं अमूल के साथ रेसिपी शेयर करूंगा. और ईद मुबारक आप लोग सबको. खूब मजे से ईद की सेवैयां खाइए, शेयर करिए अपने नेबर्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और अपने दुश्मनों को खिलाइए, वो भी हंस के आपको दुआएं देंगे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट आमुल लाइफ.